आज हमारे गरीब की बेटी ऐसे लाचार लूटी जा रही है क्योंकि हम कमजोर हैं। हमने देखा है उसकी बार बार हमारे नजर पर घूर रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे सीने में दर्द है। वाहन का 65% शरीर जला हुआ था। मैंने सामने जाके मैं देखा हूँ 24 तारीख को, और तुरंत मैं सरकार को लेटर लिख के दिया, सीएमओ को लिख के दिया, वहाँ के एसडीओ को लिख के दिया और चेतावनी भी दी 3 दिन में यदि नहीं होगा तो मैं अनशन करूंगा वहाँ राजभवन के सामने। जिस प्रकार से एक दंगाई के लिए हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया जाता है, उसी प्रकार से अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर का व्यवस्था किया जाता अगर संविधान से चलता। तो ये कहा जाता है नेताओं के द्वारा कि संविधान से चलता है, संविधान से चलता है, घंटा संविधान से चलता है। शाहरुख और उसका संलिप्त एक छोटू नाम का व्यक्ति है जो कि पिछले बार 2 या 3 महीना पहले यहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि इसी तरह के मामले में वो संलिप्त था, वो जेल भी गया था, लेकिन उसका इतना मन बढ़ा हुआ है कि दोनों एकजुट होकर के पेट्रोल दे करके और माची से मार दिए और वो आज नहीं है। तो उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत 1 महीना के अंदर उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। सारे अपराधियों को पता है कि नेता की बेटी को छेड़ेंगे तो नेतवा छोड़ेगा नहीं, वो गोली मरवा देगा बीच चौराहे पे, वो सजा दिलवा देगा, और गरीब की बेटी को छेड़ेंगे तो हमें कुछ होगा। हमें अपने आप से शर्मिंदगी महसूस हो रही है क्योंकि आज झारखंड की एक बेटी अंकिता 24 तारीख के ही जलाई गई थी, लेकिन आज तक उस आरोपियों को सज़ा नहीं हुई है। आखिर क्यों? क्या साबित करना चाहते हो तुम लोग? एक कोई आईपीएस की क्या डीएम है, उसे बचा रहा है शाहरुख। तुम लोग सबसे बड़े गुनाह कर रहे हो। साला जो किसी को जला दे रहा है, किसी की बेटी को, किसी को भी, आज झारखंड में हुआ है, कल बिहार में हमारे घर में होगा, उसे उसी समय इनकाउंटर कर दो। मनीष भैया ने सही कहा है, किसी नेता को, लड़की को छेड़कर देखो, सीधा इनकाउंटर करेगा वो, कानून को नहीं देखेगा। लेकिन गरीब मध्यम वर्ग परिवार क्या कर सकता है? यही उम्मीद रखे हो ना, कानून के पास जाएगा, छूट जाएगा। अगर वो आता ना तो बताते। रेप हो जा रहा है, किसी को जलाया जा रहा है, किसी को क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, कुछ समझो। मनीष भैया ने क्या कहें, अब इतना दिमागवा यहाँ से ना यहाँ हो गया है। जब सुने हैं, कहिए कि सुन रहे थे 2 दिन से कि रोज़ सज़ा दिलाएगा, सज़ा दिलाएगा। आज तक से उसे, आज 7-8 दिन हो गया, 24 से आज तक। शाहरुख है, उसका एक दोस्त है, साला दोनों को इनकाउंटर कर दो। लड़की बीए में पढ़ रही थी, बीए के बाद उसका सपना था कि आईएएस अधिकारी बने और अपने देश की रक्षा करे। साला उसे पहले ही जलाकर मार दिया। उसे ज़िंदगी की थोड़ी सी ही सिर्फ समझनी थी और बाकी जीना बाकी था भी उसका। लेकिन तुम लोग इतने दरिंदे हो। कानून से नम्र निवेदन है हमारा कि सर जल्द से जल्द उन दरिंदों को इनकाउंटर किया जाए। भारत की बेटी क्या सोच रहे हो? 7-8 दिन हो गया, कितने दिन ले जाओगे? साला सुन रहे हैं कि 2 बार जेल से छूट कर आया है, 3 बार। ऐसे ही वो अपराधी है। सर जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए और दी जाए, सुनाई ना जाए, दी जाए, ताकि साला कोई भी भारत में ऐसा इंसान न हो कि जो किसी की जान पे तुल जाए। क्या कसूर थी उसकी? प्लीज़ मीडिया वाले से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग जाकर अंकिता को इंसाफ दिलाने का प्रयास कीजिए। क्या हो गया है इस देश में? उसके पिता, उसकी माँ 1 साल पहले कैंसर से मर गई थी। उन्हीं अंकिता के पिता बिस्किट कंपनी में सेल्समैन के काम करके अपने घर परिवार चलाते थे और अपनी बेटी को पढ़ाते थे। क्या सपना हुआ है कि आगे जाके अपनी बेटी को शादी करेंगे, कन्यादान देंगे? वो भी नहीं छोड़ा उसे। क्या बचा उनके घर में? कुछ नहीं बचा है आज की डेट में। साला नीयत यहाँ से तुम लोग गंदा है। जन्म ही क्यों लिए भारत में? मैं ये सोच रहा हूँ, किसी की भलाई नहीं कर सकते हो तो बुराई मत करो, सदा भलाई करने की कोशिश करो। क्या कहें, अब कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा है। हमेशा वहीं, जब सोशल मीडिया खोल रहा हूँ तब वहीं आ रहा है कि अभी तक सज़ा नहीं हुआ, अभी तक सज़ा नहीं हुआ। सर
प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि उस पिता की बेटी अंकिता को इंसाफ जरूर मिले और दिलाने का प्रयास करें, और सीधा इनकाउंटर, और कुछ नहीं मैं चाहता हूँ।